रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बड़ा ऐलान। 1 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता। गौवंश की तस्करी और मौत का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। भाजपा सरकार पर लगाए गए लापरवाही के आरोप। 5 लाख से ज्यादा गायों की मौत और तस्करी का दावा। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहा है, जहां पर पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। 1 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता करेगी कांग्रेस। गौवंश की तस्करी और मौत का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। भाजपा सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। 5 लाख से ज्यादा गायों की मौत और तस्करी का दावा किया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से खबर है, यहां पर छत्तीसगढ़ बिरनपुर मामले में सीबीआई ने पेश की चार्जशीट। मामले में पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा निकालकर सामने आया है। भाजपा ने जात से जात और धर्म से धर्म को लड़ाया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है छत्तीसगढ़। भाजपा ने जात से जात और धर्म को धर्म से लड़ाया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है छत्तीसगढ़ बिरनपुर मामले में सीबीआई ने पेश की है चार्जशीट। मामले में पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा निकलकर सामने आया है। भाजपा ने जात से जात और धर्म से धर्म को लड़ाया है। भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला समन्वय समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश संयोजक प्रवीण सक्सेना शामिल हुए। बैठक में संगठन सृजन अभियान के तहत समिति को सक्रिय करने, जिला कांग्रेस कमेटी के गठन, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने मिलकर कार्यों को गति देने का संकल्प लिया है। आज जिला समन्वय समिति की संगठन सर्जन अभियान के बाद जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसके बाद ये समन्वय समिति की जिला समन्वय समिति की पहली बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से आज हमारे जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद परम आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब थे और सभी जिला समन्वय समिति के मेंबर्स थे। उस पर जिले में किस तरह से कार्य होना चाहिए, उस पर एजेंडे को लेके, कुछ एजेंडे थे उस पर लेके चर्चा की गई, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी का हमारा जो गठन होना है उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, ब्लॉक अध्यक्षों का गठन होना है, उसके बाद जो मतदाता सूची का काम चल रहा है, इन सभी चीज़ों पर लेकर बहुत अच्छी एक चर्चा हुई है और हम लोग सब मिलकर एक साथ इन सभी पर काम कर पाएँ। सभी ने अपनी अपनी राय इसमें दी। भोपाल में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के 26/11 को लेकर दिए गए बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। चिदम्बरम ने कहा कि अमेरिका के दबाव के चलते भारत उस समय 26/11 हमले का बदला नहीं ले पाया था। इस बयान पर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि यह सवाल उससे करो जो मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में मंत्री था। दिग्विजय सिंह की यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के भीतर भी इस बयान को लेकर असहजता का माहौल है। आप उस व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, उससे पूछो जो सदस्य था। बालोद पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड के फरार डायरेक्टर राजेश कुमार यादव को यूपी के औरैया जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी 2015 से फरार था और उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर, धमतरी, कोरबा, जांजगीर चांपा सहित कई जिलों में केस दर्ज हैं। कंपनी ने अधिक ब्याज का लालच देकर एजेंटों के माध्यम से जनता से
करोड़ों रुपए जमा कराए थे, जिसके बाद तय तिथि पर पैसे न लौटाकर कंपनी बंद कर संचालक फरार हो गए थे। मामले में अब तक कंपनी के 9 डायरेक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सुकमा में विशाल पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जिले भर से आए स्वयंसेवकों ने अनुशासित ड्रेस कोड में नगर भ्रमण किया और देशभक्ति गीतों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान गादीरास चौक, राठी मार्ट, विश्वकर्मा मंदिर सहित कई स्थानों पर स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की गई। हाई स्कूल मैदान में सह क्षेत्र प्रचारक प्रेमशंकर सिदार ने संघ के 100 वर्षों के कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला है। इसी बीच चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से करीब 8 महिलाएं घायल हुई हैं। मंदिर में पूजा कर रही महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरी है। मझगवा अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। बरौदा थाना क्षेत्र के लालपुर की घटना बताई जा रही है। तो चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से 8 महिलाएं झुलसी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंदिर में पूजा कर रही महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरी है। मझगवा अस्पताल में इलाज जारी है। बरौदा थाना क्षेत्र के लालपुर की घटना बताई जा रही है। इस बीच खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर नाबालिग बालक की छत से गिरने से मौत हुई है। क्रिकेट खेलने के दौरान हादसा हुआ है। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई है। कसरावत थाना क्षेत्र के पिपलगौन की घटना बताई जा रही है। खरगोन से खबर है, यहाँ पर नाबालिग बालक की छत से गिरने से मौत हुई है। क्रिकेट खेलने के दौरान हादसा हुआ है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुना के कैंट थाने में दर्ज रेप और SC/ST एक्ट के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए FIR को निरस्त कर दिया है। यह मामला संभवतः पहला ऐसा प्रकरण है जिसमें गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा आरोपियों को कोर्ट से सीधे FIR खारिज करवाने में सफलता मिली है। मामला जी गुना का था। गुना के एक सम्मानी व्यक्ति हैं विजय शर्मा जी, उनके खिलाफ महिला ने एक झूठी FIR कराई गई, फिर पैसे ठगने के पर्पज पे। और ये कि एक छोटा सा दुकान का मामला था। दुकान के डिस्प्यूट को लेकर उन्होंने एक FIR कराई गई इनके खिलाफ, जो कि SC/FT में भी दर्ज की गई, जो कि महिला एक अनुसूचित जनजाति से आती है। FLF के भी सेक्शन हमारे ऊपर लगाए गए, जो कि टोटली गलत थे, जो कि कोर्ट ने कंसिडर कराए। संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के सरकारी स्कूल में अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 7 छात्र झुलस गए। भाजपा के पूर्व विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव भी मौके पर पहुंचे और बच्चों की हालत देख अच्छे इलाज और मदद का भरोसा दिया है। घटना से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी लगातार बच्चे की देखभाल में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दुर्गा अष्टमी पर नगर के देवी मंदिरों से खप्पर निकालने की परंपरा 100 साल से जीवित है। इस साल भी मां दंतेश्वरी मंदिर, चंडी मंदिर और परमेश्वरी मंदिर से रात 12 बजे हाथों में धधकती आग और चमचमाती तलवार के साथ निकाला जाएगा। खप्पर के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिस ने सभी से भीड़ न लगाने की अपील की है। इस दौरान मार्ग में 300 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। जगदलपुर अब हवाई मार्ग से भी भुवनेश्वर से जुड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से जल्द ही हैदराबाद जगदलपुर भुवनेश्वर सेक्टर पर सीधी फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। यह सेवा अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में शामिल की जा सकती है। फिलहाल जगदलपुर से भुवनेश्वर तक ट्रेन से जाने में 16 घंटे लगते हैं। उड़ान सेवा शुरू होने के बाद यह दूरी महज 1.5 घंटे में तय हो जाएगी। इससे एनएमडीसी जैसी कंपनियों के कामकाज में तेजी आएगी और बस्तर में औद्योगिक सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वो बस्तर एक समय काला पानी का सजा माना जाता था, वो बस्तर आज बदल रहा है। चाहे रोड की कनेक्टिविटी की बात करेंगे, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें तो सभी विकास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हमको 4 रेल लाइन्स का सौगात भी मिला है, हाईवे नेशनल 4 लेन भी मिला है। और अभी हमारे वायु यात्रा की दृष्टि से हमारा एयरलाइंस शेयर का अभी दिल्ली और इंडिगो का हम रायपुर, हैदराबाद और रायपुर जा रहे हैं। लेकिन अब फिर नया सौगात हमको मिलने वाला है, वो जगदलपुर से रायपुर के लिए और जगदलपुर से भुवनेश्वर के लिए हमारे हवाई यात्रा का सुविधा मिलने वाला है। नहीं, अच्छा है। हमारे यहाँ पर्यटन की जो क्षेत्र हैं उनका भरपूर फायदा मिलेगा। प्लस क्या है, यहाँ जो अपने जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई वाले, आने जाने वाले बच्चों को भी फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है उड़ीसा से आने जाने वाले काफ़ी हैं। भुवनेश्वर की फ्लाइट से निसंदेह काफ़ी फायदा मिलेगा। भुवनेश्वर की फ्लाइट प्रारंभ हो रही है बस्तर के एयरपोर्ट में, एक और उपलब्धि हमारे लिए है, हमारे राज्य शासन के लिए भी है। इससे उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे तो उसमें हमारे पर्यटक बहुत आसानी से बस्तर आएगा, समय उसके बचेगा। नगरनार में हमारे जितना बड़ा प्लांट है, बस्तर भविष्य आगे हो चुका है, वहाँ कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए बहुत शॉर्ट टाइम में अपने घर आने जाने का काम होगा। विद्यार्थी है, भुवनेश्वर बहुत बड़ा शानदार एजुकेशन हब है। इससे हमारे बस्तर के विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर यहाँ से विद्यार्थी वहाँ पढ़ जाएगा और कुछ बस्तर के दिखे जाएगा। देश में इन दिनों नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। वहीं अलीगढ़ के कस्बा जट्टारी में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। वाराणसी के हरौआ ब्लॉक स्थित पालिया शंभूपुर गांव में जल जमाव और गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 10 वर्षों से सड़क पर साल भर पानी भरा रहता है, जिससे आवागमन और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ रहा है। शिकायतों के बावजूद समाधान न मिलने पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मामले में प्रधान ने बजट न होने की बात कही। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो चंदा इकट्ठा कर खुद सड़क बनवाएंगे। गमला में साफ पानी भरा। हम लोग के दिक्कत है, द्वार पर यह गड्ढा है, रास्ता पड़ा नहीं है। हम लोग के बीमारी इतना 2 महीना से हम लोग बहुत बरसात भर हम लोग परेशान रहते हैं। पानी में से आवत है, पानी में से जाते, छोटा छोटा बच्चा हुआ सब जाते हैं, अनावत होने, इतना हमने परेशानी 2 महीना से दवा करते साहब, अच्छा नहीं होता। प्रकरण यही है कि विकास के माने एकदम जीरो है। प्रधान जी कहते हैं कि विकास के लिए कोई बजट नहीं आता, इसलिए हम काम नहीं करते। जो कि समस्या सबसे ज़्यादा नाली पानी का निकासी, ये तालाब का गंदा पानी रुकता है। 4 साल से हम लोग कह रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और कुछ लोग प्रभावित हैं इससे? यहाँ से कम 40-45 लोग हैं यहाँ पे जो किनारे हैं। और कहने पर कहते बजट नहीं है। उसके बाद 1-2 बार हम कहे कि बजट आता तो हम काम करा देते हैं। और जहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ इंटरलॉकिंग होकर 5 लाख रुपया उस पर खर्चा हो गया। उसके लिए उनके पहले बजट था, क्योंकि कॉलोनाइजर से मिले हुए थे, उनको रास्ता चाहिए था, वो अपना करके वहाँ ओके कर दिए। लेकिन ये 150-200 मीटर बनने के लिए कोई उनके पास बजट नहीं है। छत्तीसगढ़ जांजगीर के नेला दुर्गा पंडाल और मेला परिसर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें 4 चाकू नेल कटर के साथ युवकों को पकड़ा है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से 2000 के करीब कड़े भी उतरवाए गए हैं। दरअसल रोज लाखों की भीड़ को देखते हुए पंडाल के पास और मेला परिसर में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिले में कई बार विवाद के बाद चूड़ा से मारने की घटना हो चुकी है। इसे देखते हुए पुलिस ने चूड़ा उतरवाने की कार्रवाई की है।
जिले में जो नैला का दुर्गा पंडाल है वो बहुत भव्य रूप से आकर्षक और बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया जाता है हर साल। और इसमें हजारों की भीड़ रोज़ आती है, न केवल आसपास के जिलों से बल्कि आसपास के प्रदेशों से भी लोग आते हैं। और इसको सुरक्षा देना एक पुलिस की बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें कई असामाजिक तत्व इस भीड़ का फ़ायदा उठा के कुछ घटना करना चाहते हैं। छेड़खानी है, उठाईगिरी है, मारपीट है और तनाव पैदा करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। उसके लिए पुलिस ने हर संभव जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग लगाई है और पुलिस ऐसे आवारा लड़कों से को चेक करती है और उनसे चाकू बरामद पुलिस ने किया है, बटक चाकू भी शामिल है। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र के मेड़ू गांव के पास पुलिस को एक कार मिली है जिसमें एक मोबाइल और चाबी बरामद हुई है। यह कार ग्राम पंचायत बीड़ी जोर के पूर्व प्रधान यतीश सिंह उर्फ कल्लू की बताई जा रही है, जो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर गोली मारने की कोशिश की और अपहरण करने जा रहे थे। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है, फिलहाल जांच जारी है। की सूचना पर प्रार्थी द्वारा उन्हें जब खोजते हुए हरदोई की तरफ आ रहे थे तो ग्राम मेड़ू के निकट यतीश सिंह की गाड़ी खड़ी पाई गई। पुलिस द्वारा वादी की तहरीर पर सुसंधा धारा में पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई है, सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है इनको शकुशल बरामद करने के लिए। अन्य आवश्यक एमपी में नीमच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा किया है। एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि गैंग का मास्टरमाइंड भोपाल निवासी अनूप सिंह है, जिस पर चोरी और लूट के 35 केस दर्ज है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर 75,000 नगद, चोरी का सामान, जीपीएस ट्रैकर और वॉकी टॉकी बरामद किए हैं। यह गिरोह हाई प्रोफाइल वकीलों से पहले ही संपर्क में रहता था ताकि गिरफ्तारी पर तुरंत जमानत मिल सके। इसके साथ ही आरोपियों ने जेवर दिल्ली में बेचने की बात कबूली है। दिनांक 9 और 10 सितंबर को नीमच सिटी और कैंट थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई। इसमें 2 नकदजनियों की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल टीम बनाई गई। एडिशनल एसपी, थाना प्रभारी कैंट और थाना प्रभारी सिटी, इन तीनों के नेतृत्व में टीमों को गठित किया गया था, जिसमें टेक्निकल साक्ष्य और ह्यूमन इंट के आधार पर हम लोगों ने दोनों नकदजनियों का खुलासा किया है और 4 आरोपी इसमें लेकर आए हुए हैं। उन्नाव की सरस्वती टॉकीज में शॉर्ट सर्किट के चलते मंगलवार को भीषण आग लग गई, जिससे टॉकीज के अंदर की कुर्सियां और पर्दा जलकर राख हो गए। आग के कारण आसमान में धुएं का घना गुब्बार छा गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। टॉकीज पुरानी होने और उसमें कपड़े और फोम जैसी जलने वाली सामग्री होने से आग तेजी से फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। 10:55 पे हमारे फायर कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि यहाँ पे आग लगी। हमारी यूनिट के द्वारा दी गई थी। हमारी यूनिट जो है अस्थायी तौर पर यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती थी, तो उसी यूनिट ने जो है फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पे जो है काम किया और इनके जो इन हाउस जो सोर्सेज थे, फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स थे, हाइडेंट वगैरह, उससे काफ़ी कवर करने की कोशिश करी। जब आग थोड़ी विकराल हुई तो हमारी गाड़ी तुरंत जो है मौके पर आ गई और घटना स्थल पर जो है घटना का जायजा करते हुए फायर फाइटिंग काम शुरू किया गया, जिस पर हमारे यूनिट और हमारे प्रभारी द्वारा काफ़ी अथक प्रयास द्वारा जो है आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया।